हेलो फ्रेंड्स, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया था और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डाइजेशन इन माउथ कैविटी जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और फिर आपको पता है कि माउथ कैविटी से होकर जो भी पाचन शुरू होता है मैमल्स में, वो माउथ कैविटी से शुरू हो जाता है। इसके बाद ये जो आपका फूड होता है ये फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी से और इसोफेगस से होता हुआ फाइनली आपके स्टमक में एंटर करता है। तो आज हम माउथ कैविटी से आगे बढ़ेंगे यानी फेरिंग्स की तरफ जाएंगे, देखेंगे फेरिंग्स क्या होता है और ईसोफेगस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फेरिंग्स देखते हैं क्या होता है। फेरिंग्स जिसको हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं, ग्रसनी मतलब जो ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये मुख गुहा का पश्च भाग है, यानी कि आपका जो माउथ होता है। ठीक है, माउथ स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपके टीथ होते हैं, तो पिछला हिस्सा जो होता है पीछे की तरफ से स्टार्ट होता है, पिछला भाग है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये तालू यानी कि सॉफ्ट पैलेट जिसको बोलते हैं, और सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्री यानी कि जो छठवीं ग्रीवा क्रोश कशेरुका है उसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, हमने आपको जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसमें जो सर्वाइकल की जो वर्टिब्री होती हैं वो 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। ठीक है, और थोरेसिक की 12 होती हैं। इसी ऐसे ही हमने आपको फॉर्मूला बताया था CTLS CO। ठीक है, इसमें सर्वाइकल था, थोरेसिक रीजन था, लंबर रीजन था, सैक्रम और कॉक्सिक्स रीजन था। ठीक है, तो ये C7 है यानी कि 7 वर्टिब्री पाई जाती हैं। तो इन 7 में जो 6 सर्वाइकल वर्टिब्री है और सॉफ्ट पैलेट है यानी कि तालू का हिस्सा जो है वहाँ से, और 6 सर्वाइकल वर्टिब्री के बीच में ये जो है आपकी फेरिंग्स जो है ये पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्या है, ये कीप के आकार का होता है। कैसा होता है? कीप के आकार का। ठीक है, कीप आपने देखा होगा, फनल इस टाइप का कीप होता है, इस टाइप का होता है। तो आपका ये ऐसे यहाँ पे मुंह स्टार्ट होता है, मुंह के बाद आपका ये ग्रसनी स्टार्ट हो जाता है जिसको फेरिंग्स बोलते हैं। तो इस शेप में ये होता है। ठीक है, तो ये ग्रसनी जो होगा किस शेप का होता है? कीप के आकार का होता है, यानी कि फेनल शेप का होता है। आगे देखिए क्या है, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। याद रखिएगा कि ये जो है एक कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता होता है फूड एंड एयर, यानी कि आप सांस भी यहीं से लेते हैं और यहाँ से सांस भी होकर आपकी जाती है, एयर होकर जाती है, और फूड भी आपका जो है फेरिंग से होकर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फेरिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स मतलब नाक के पास वाला जो हिस्सा होता है फेरिंग्स का, ओरोफेरिंग्स मतलब जो मुख के पास वाला हिस्सा होता है फेरिंग्स का, और लैरिंगोफेरिंग्स जहाँ पे आपका लैरिंग्स होता है यानी कि कंठ जिसको बोलते हैं, वहाँ का हिस्सा जो होता है वो होता है लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, क्योंकि आपका ये माउथ होता है, माउथ के बाद से आपका ये फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस टाइप में अभी आपने देखा फनल शेप में होता है। ये कॉमन पैसेज है किसका? एयर का और फूड दोनों का। ठीक है, और यहीं के बाद से आपका क्या होता है कि 2 तरीके की पाइप आपके पास होती है। ठीक है, थोड़ा अगर मैं इसको बड़ा करके बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा। यहाँ पे आपकी 2 पाइप होती हैं। ठीक है, एक जो आगे वाली पाइप होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं विंड पाइप, और पीछे वाली जो पाइप होती है इसको बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, और इसी के ऊपर क्या होता है, इसी के ऊपर आपका ग्रसनी होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। तो ये आगे वाला जो पाइप है इसी को बोलते हैं क्या? विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया, TRACHE, ये ट्रैकिया बोलते हैं। और पीछे वाला क्या है? ईसोफेगस, जो आपका फूड पाइप होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे वाला पाइप जो ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं, और पीछे वाला क्या होता है? फूड पाइप होता है। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए इसके, नेसोफेरिंग्स हो गया और ओरोफेरिंग्स हो गया और लैरिंगोफेरिंग्स हो गया। ये 3 पार्ट इसके हो गए। ठीक है, अब याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो लाइनिंग होती है, ठीक है, ये किस तरीके की होती है। तो याद रखिएगा कि जो ओरोफेरिंग्स है, ठीक है, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स आर लाइंड बाय मॉइस्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इसकी जो लाइनिंग होती है यानी कि जो मसल्स होती है वो किसकी बनी होती है? नम स्तरीकृत शल की उपकला की बनी होती है। ठीक है, किसकी? मॉइस्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। किसकी किसकी? ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बचा नेसोफेरिंग्स। तो नेसोफेरिंग्स यानी कि जो नाक के पास वाला हिस्सा है, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम एपिथेलियम से बनी होती है, यानी कि कूट स्तरीकृत स्तंभाकार उपकला द्वारा स्तरित रहती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेसोफेरिंग इज लाइंड बाय
सूडो स्ट्रेटिफाइड, मॉइस्ट स्ट्रेटिफाइड, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम एपिथेलियम। ठीक है, कूट स्तरीकृत स्तंभाकार उपकला द्वारा स्तरित रहती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलिए मैं फिगर में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक है, फिगर में थोड़ा समझते हैं इसको। तो देखिए होता क्या है कि ये आपकी आगे वाली जो पाइप दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, आपकी विंड पाइप है। ठीक है, कौन सी पाइप है, विंड पाइप है, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, जिससे आप सांस लेते हैं। ठीक है, और पीछे वाला जो पाइप है ये ईसोफेगस है, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, भोजन जाता कैसे है फूड पाइप में। तो जब आप भोजन लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये भोजन का टुकड़ा है। ठीक है, आप जब इसको लेते हैं तो ये क्या होता है, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस से फिसलता हुआ ये सीधे चला जाता है किसके अंदर, फूड पाइप में। ठीक है, सीधे कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में, और फूड पाइप ही को क्या बोलते हैं, ईसोफिगस, और इससे होते हुए कहाँ चला जाता है, फाइनली आपका स्टमक में चला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये रक्षा करता है आपकी किसकी, विंड पाइप की, ताकि गलती से फूड जो है वो आपके विंड पाइप में यानी कि ट्रैकिया में ना चला जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर गलती से कभी आपने देखा होगा, गलती से भी अगर आप खाना खाने के समय अगर विंड पाइप में ज़रा सा भी टुकड़ा चला जाता है तो कितनी खांसी आने लगती है। ठीक है, तो ये एपिग्लॉटिस ही होता है, एक तरीके का फ्लैप जो कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, बोन का नहीं बना होता है, किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। तो ये मदद करता है, इसी के ऊपर फिसलते हुए फूड जो होता है वो आपके फूड पाइप में चला जाता है, और विंड पाइप में फूड जो है जाने से बच जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो विंड पाइप का ऊपर वाला हिस्सा जो छेद है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, और इसी ग्लॉटिस को बचाने के लिए इसके ऊपर एक फ्लैप लगा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। इसके बाद जो फूड पाइप है, इसके पीछे जो होती है ओसोफेगस, इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको ग्यूलेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुलेट बोलते हैं। ठीक है, और ये गुलेट जो होता है ये फूड इसोफेगस का स्टार्टिंग होता है, और ट्राइकिया के स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। ठीक है, जो ग्लॉटिस होता है यानी कि ट्रैकिया की जहाँ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, ये ट्रैकिया थी, ट्रैकिया की जो स्टार्टिंग होती है इसकी रक्षा कौन करता है, एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो यही लिखा है, ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस एंड विच इज मेड बाय द कार्टिलेज एंड इट इज लाइक अ फ्लैप। और ये किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज को जिसको हिंदी में उपास्थि बोलते हैं, और एक फ्लैप, ये एक ढक्कन की तरह होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है फेरिंग्स के बारे में, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस के बारे में। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं हम इसोफिगस। ठीक है, इसोफिगस क्या होता है, जिसको ग्रास नाल बोलते हैं। ठीक है, ग्रास नली बोलते हैं। तो इसोफिगस क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फाउंड बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक। ठीक है, ये आहार नाल का एक पार्ट होता है। ठीक है, आहार नाल के पार्ट होते हैं इसोफिगस, स्टमक, और आपका पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे आहार नाल के पार्ट होते हैं। तो उसका पहला पार्ट क्या है, इसोफिगस। ठीक है, तो इसोफिगस एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट है, और ये फेरिंग्स, ठीक है, याद रखें, फेरिंग्स और स्टमक के बीच में पाया जाता है। ठीक है, फेरिंग्स, देखिए यहाँ पे आपका स्टमक होता है, जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहीं पे इसोफिगस से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये रहा आपका इसोफिगस, ये रहा स्टमक। ठीक है, और इसी फिगस से पहले आपने क्या पढ़ा था, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स और स्टमक के बीच में पाया जाता है क्या, आपका इसोफिगस। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है कि इसोफिगस जो है ये नेक, गर्दन, थॉरेक्स यानी कि वक्ष, और डायफ्राम से होते हुए अल्टीमेटली एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसे अमाशय या स्टमक कहते हैं। ठीक है, किसको किसको पार करके, नेक को पार करके, थॉरेक्स को पार करके, और डायफ्राम को पार करके, अल्टीमेटली अंततः एक जे शेप्ड, ठीक है, आपका जो वो होता है स्टमक ही इस टाइप का होता है। ठीक है, थोड़ा ऑब्लिक शेप में जे शेप का होता है, तो इसमें जाकर खुलता है, इसी को आमाशय या स्टमक कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि आपका जो पेट है वो डायफ्राम के नीचे होता है। ठीक है, ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे आपका क्या है, पेट पाया जाता है, और इसोफिगस यहाँ तक फैला हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट है द वॉल विच इज फाउंड बिटवीन इसोफिगस एंड स्टमक इज नोन एज कार्डियक इंस्फिक्चर। ठीक है, आपके पेट यानी कि आमाशय और इसोफिगस यानी कि आहार नाल के बीच में एक वॉल पाई जाती है। ठीक है, उसका नाम क्या है, कार्डियक स्फिंक्चर, क्या बोलते हैं उसको, कार्डियक स्फिंक्चर बोलते हैं,
जैसे ये एसोफेगस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर, इसके बाद आपका यहाँ पे पेट शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसको आमाशय बोलते हैं। तो यहीं पे, ठीक है, यहाँ पर आगे चल के जब स्टमक के पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें 3 पार्ट आप पढ़ेंगे, कार्डियक, फंडस, पाइलोरस, बॉडी, ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है, ठीक है। ये वॉल्व क्या मदद करता है? ये वॉल्व मदद करता है कि जो भोजन आपने ग्रहण किया है वो वापस जो है आहार नाल में ना जाने पाए, ठीक है। भोजन यहाँ से प्रवेश करता है, इसके बाद ये वॉल्व बंद हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये भोजन जो है वापस नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ये रक्षा करता है आपको, ये मतलब कि आहार नाल में वापस जो है भोजन न आने में मदद करता है, ठीक है। तो वॉल्व विच इज़ फाउंड बिटवीन इसोफिगस एंड स्टमक इज नोन एज कार्डियक इंस्फिक्चर, और इसी वॉल्व को क्या बोलते हैं? कार्डियक इंस्फिक्चर बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेट का ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये हार्ट के बहुत पास होता है, ठीक है। और हार्ट, कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, ठीक है, इसीलिए इस वॉल्व का नाम क्या रखा गया है? कार्डियक इंस्फिक्चर रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Esophagus is a narrow muscular tube which is 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसोफेगस क्या है? एक पतली सी संकरी सी मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स की बनी हुई है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो इसकी लंबाई याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी कभी लाइनिंग पूछी जाती है कि इसोफिगस की जो लाइनिंग होती है वो कैसी होती है। तो याद रखिएगा कि इसोफिगस की लाइनिंग जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, स्तरीकृत जो होती है वो होती है, ठीक है। मॉइस्ट नहीं होती है और आपकी कूट नहीं होती है, ठीक है, सूडो नहीं होती है। कैसी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, किसकी? इसोफिगस की जो लाइनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट है, इसोफिगस इज नॉट अ डाइजेस्टिव ग्लैंड बिकॉज नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन इट। आपके इसोफिगस में हमने आपको बताया किसी भी तरीके का पाचन नहीं होता है, इसीलिए कोई ये डाइजेस्टिव पाचक ग्रंथि नहीं है, और इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसमें किसी तरीके का पाचन इसोफिगस में नहीं होता है, ठीक है। आगे क्या है पॉइंट? आगे पॉइंट देखें, म्यूकस, ठीक है। हाँ, म्यूकस आपके जो है वो इसोफिगस में सिक्रीट होता है, पाया जाता है। म्यूकस क्या होता है? एक स्टिकी चिपचिपा पदार्थ होता है। ये क्या करता है? इट हेल्प्स शिफ्टिंग फूड इनटू द स्टमक इजीली, ठीक है। अगर ड्राइनेस रहेगी आपके इसोफिगस में तो क्या होगा? फूड जो है वो अटक जाएगा आपके इसोफिगस में, इसीलिए यहाँ पर म्यूकस पाया जाता है। ये म्यूकस क्या करता है? एक स्टिकी पदार्थ होता है, यही हेल्प करता है फूड को शिफ्ट करने में आगे, किसमें? स्टमक में, ठीक है। आसानी से इससे मतलब कि इससे लग कर जो फूड होता है फिसल कर धीरे धीरे आपके स्टमक में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इसोफेगस इज मेड अप ऑफ बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। आपने पढ़ा होगा दो तरह की मसल्स होती हैं, ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। तो हमारा जो इसोफेगस है ये बोथ वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक और इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक दोनों पेशियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज फाउंड इन इसोफेगस थ्रू विच फूड शिफ्ट्स इनटू द स्टमक। आपके इसोफिगस में कैसा मूवमेंट पाया जाता है? क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये इसोफिगस में होता है, ठीक है। इसी क्रमानुकुंचन गति की मदद से ही जो फूड होता है वो स्टमक में क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज अ वेव ऑफ कंस्ट्रक्शन विच पुशेस फूड। इसी वेव ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से, यानी कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके आपका फूड जो होता है वो पुश होता है स्टमक की तरफ, और अंततः जाके कार्डियक स्ट्रक्चर से होते हुए सीधे स्टमक में जाकर आपका फूड एंटर हो जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपका जो माउथ कैविटी में डायरेशन के बाद ग्रसनी शुरू होता है, ग्रसनी हमने आपको बता दिया, ठीक है। और आपके हमने एसोफिगस बता दिया, ठीक है। ग्रसनी क्या होता है, कितने पार्ट की होती हैं, ये आपने आपको बता दिया। और उसके बाद हमने आपको क्या बताया, एपिग्लॉटिस क्या होता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या होता है, ग्यूलेट क्या होता है, फूड पाइप ग्लॉटिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। इसके बाद हमने आपको बताया ईसोफिगस क्या होता है, ठीक है। ईसोफिगस जिसको आहार नाल बोलते हैं। ईसोफिगस जो है वो क्या नाम है कि ईसोफिगस नेक, थॉरैक्स और डायफ्राम से होते हुए एक अल्टीमेटली जे टाइप स्ट्रक्चर यानी जिसको आमाशय या स्टमक बोलते हैं उसमें जाके खुलता है। इसकी लंबाई हमने बताई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये एक नैरो मस्कुलर
ट्यूब होती है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको लाइनिंग पढ़ाई, लाइनिंग कैसी होती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। और एसोफेगस एक डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ पे किसी तरीके का पाचन नहीं होता है। यहाँ पे म्यूकस पाया जाता है, इसी म्यूकस से फूड जो है वो चिपक कर, लग कर धीरे धीरे फूड जो होता है आसानी से शिफ्ट हो जाता है किसमें, स्टमक में। और इसोफेगस जो होता है वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों पेशियों से मिलकर बना होता है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इसोफेगस में पाया जाता है, जिसे क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। और इसी के थ्रू फूड जो है वो स्टमक में शिफ्ट होता है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, ये एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है जिससे फूड पुश होता है, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आपका पता है कि फूड जो है वो स्टमक में पहुंचेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है डाइजेशन इज स्टमक पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है, स्टमक क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कैसे बना होता है, इसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच। वेलकम टू पढ़ाई विद अर्जुन।